बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शुगर माफिया हुकूमत पर भारी पड़ गया। होलसेल मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम बोरी 600 रुपए इजाफे से 10,000 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 110 रुपए वसूल की जा रही है। इंतजामिया के दावों के बावजूद चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अकबरी मंडी में चीनी की 100 किलोग्राम बोरी 600 रुपए इजाफे के बाद 10,000 रुपए की हो गई। चीनी के होल सेल निर्ख 100 रुपए हुए तो ओपन मार्केट में कीमत 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। इनको कुछ सोचना चाहिए, गरीब अवाम है, मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, कुछ सोचना चाहिए। 80 रुपए किलो चीनी होनी चाहिए। जब चीनी पहले ही नहीं मिल रही मार्केट में, पहले 60 रुपए थी, फिर 100 रुपए होगी, अभी 110। पहले मार्केट में चीनी 60 है, अभी फिर चीनी नहीं मिलेगी। गरीब आदमी कहाँ जाए। वज़ीर-ए-आज़म अगर नोटिस लें, इसको कंट्रोल करें तो कुछ हमारी गरीब के जो है उस पर रहम करें। शहरियों ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि तब्दीली सरकार जुबानी जमा खर्च की बजाय बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया नायाब। शहर के स्टोर्स में सस्ता आटा, चीनी और घी एक बार फिर से गायब। खरीदारी के लिए आने वालों की मायूस वापसी। आटा, घी और चीनी खपत के मुकाबले में कम सप्लाई होने से किल्लत का शिकार हुई। कई दिन अशिया नहीं मिलती। आटा, चीनी, घी बाजार से महंगा खरीदना पड़ता है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही NTDC का ट्रांसमिशन सिस्टम बैठना शुरू हो गया। रावी और शेखुपुरा सर्किट ओवरलोड हो गया। लेस्को के मुतादिद ग्रिड स्टेशन पर गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम का ट्रांसमिशन सिस्टम ओवरलोड होने लगा है। ओवरलोडिंग की वजह से शुमाली लाहौर और अंदरूनी लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से लेस्को के मुतादिद ग्रिड स्टेशन पर ट्रिपिंग होने लगी है। जराये ने बताया कि NTDC के शेखुपुरा और रावी ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हो गए हैं। रावी सर्किट से निकलने वाली लेस्को के ग्रिड स्टेशन पर बिजली की आंख मचोली जारी है। सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से लेस्को के फोर्ट, मोचीगेट, बादामी बाग, चामीरा और भाटी ग्रिड स्टेशन पर भी ट्रिपिंग होने लगी। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब लेस्को की सप्लाई और डिमांड बराबर हो गई है। तलब 4600 जबकि फराहमी भी 4600 मेगावाट। वैक्सीनेशन के अमल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत का अजाला नहीं हो सका। एक माह की मेहनत के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले शहरी को चाइनीज वैक्सीन का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जो पहले चाइनीज वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें अब फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लगाने से साफ इनकार कर दिया गया। एक्सपो सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के ख्वाहिशमंद ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम नहीं हुई। शहरी ने अल्लाह करके मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई और जब सर्टिफिकेट लेने गया तो उसे चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। एक महीना से जलील और दरबदार खड़ा होकर जलील हो रहा था वैक्सीन के लिए। कभी सियालकोट जाता था, कभी जफरवाल में आता था। ये सऊदी अरब जाने के लिए वैक्सीन नहीं मिलती थी। अभी मैं लाहौर आके लगवाई है, कल लगवाई थी 6 तारीख को, 6 जुलाई को। आज 7 तारीख है। मैं इसलिए जलील हो रहा हूँ कि मैंने मॉडर्ना लगवाया और इन लोगों ने रिजल्ट पे मेरे पे लिख दिया है कि चाइना के लगवाई है। बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद भी हैं जो पहले चाइनीज वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया के पास उनके मसले का हल नहीं। मुझे कुवैत जाना है और कुवैत के लिए मुझे वैक्सीन पहले चाइना की लग चुकी है और हमारा भी यही मसला है कि हमें दूसरी वैक्सीन नहीं लगा रहे, ना एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं, ना कोई दूसरी लगा रहे हैं जिससे हम कुवैत जा सकें। दूसरी तरफ ऐसी मिसाल भी सामने आई है कि शहरी को वैक्सीन लगाए बगैर ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन थी, मैं इधर आया, फॉर्म मैंने निकलवाया। अच्छा, जब मैं लगवाने गया तो वैक्सीन ख़त्म हो गई, फिर वो मेरे रिकॉर्ड में आ गई। मैं इनसे रिक्वेस्ट करके थक जाऊँ कि भाई वो मेरे रिकॉर्ड से हटा दो ताकि मैं कोई दूसरी वैक्सीन लगवा लूँ। अब मेरे 5 चक्कर लगा चुका हूँ, मैं 5 से 7 चक्कर लगा चुका हूँ। हर दफ़ा कहते हैं कि सर हमने आपकी कंप्लेन भेज दिया आगे और वो रिजॉल्व हो जाएगी। जब आता हूँ सर अभी रिजॉल्व नहीं हुई, अभी रिजॉल्व नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में अभी भी 100% शफाफियत नहीं लाई जा सकी। इंतजामिया को तरजीही बुनियादों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत दूर करने की जरूरत है। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ अजमत अवान, सिटी 42। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद से कबल बड़ी मौजें। ग्रेड 1 से 19 के अफसरान और मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह 60% इजाफी मिलेगी। 10% इजाफी तनख्वाह के साथ 50% जून और जुलाई का स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब भर के 7 लाख से जायद ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन और अफसरान को 25% स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल अलाउंस 10 महकमों के अफसरान और मुलाजमीन को नहीं मिलेगा। पुलिस, अदलिया, डॉक्टर, इंजीनियर समेत सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन शामिल हैं। बड़ी ईद से कबल 7 लाख से जायद मुलाजमीन और अफसरान 60% तनख्वाह इजाफी वसूल करेंगे, क्योंकि जुलाई की तनख्वाह के साथ 25% स्पेशल अलाउंस और जून के महीने का 25% स्पेशल अलाउंस अलग से मिलेगा। दूसरी जानिब बजट में मंजूर की गई 10% इजाफी तनख्वाह भी इसमें शामिल होगी। जिन मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा उनकी तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफा होगा। महकमे खजाना पंजाब ने स्पेशल अलाउंस के अजरा का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट बजट में 10 अरब रुपए का इजाफा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए खती रकम खर्च की जाएगी। महकमा हाउसिंग लाहौर में अर्बन डेवलपमेंट के नाम से नए मंसूबों का आगाज करेगा। पंजाब हुकूमत नए माली साल में अब लाहौर पर तवज्जो देगी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। महकमे हाउसिंग हुकाम के मुताबिक नए मंसूबों में शहर में सड़कों की तोसी, नए अंडरपास शामिल होंगे, जबकि सिग्नल फ्री रोड, नए यूटर्न और सबवेज भी बनाए जाएंगे। महकमे हाउसिंग हुकाम के मुताबिक मंसूबे का इब्तिदाई तखमीना 10 अरब रुपए लगाया गया है और अर्बन डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर मंसूबा बंदी की जा रही है। हुकूमत पंजाब की फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पासदारी की पॉलिसी काम कर गई। मुल्की तारीख में पहली बार पंजाब हुकूमत की सूबाई तरक्याती बजट के इस्तेमाल की शरह 97.1% तक पहुँच गई। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 के तरक्याती बजट की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता माली साल के लिए हुकूमत पंजाब ने तरक्याती बजट का हजम 337 अरब रुपए रखा था, जिसमें तरामीम करने के बाद बजट में मजीद इजाफा किया गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी इदारों को तरक्याती मंसूबों के लिए गुज़िश्ता माली साल के दौरान 308 अरब रुपए हजम के फंड्स जारी किए। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक जारी किए गए फंड्स में से पंजाब के सरकारी इदारों ने 229.27 अरब रुपए खर्च किए। PND बोर्ड के हुकाम का कहना है तरक्याती बजट में गुज़िश्ता माली साल के दौरान फंड्स के इस्तेमाल की शरह 97.1% से जायद रही। बुज़दार सरकार तालीम दोस्त इक़दामात के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए डेडलाइंस मुकर्रर कर दी। 4 बड़ी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 93 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी बारे खुसूसी अहकामात और फंड्स फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आला के अहकामात पर माली साल 2021-22 में शामिल तमाम नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स को डेडलाइन भी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों को स्कूल एजुकेशन की नए माली साल में शामिल स्कीमों को 21 जुलाई तक मंजूरी देने की हदायत की गई है, जबकि तरक्याती स्कीमों के वर्क अवार्ड 30 सितंबर तक जारी करने के अहकामात दिए गए हैं। स्कूलों में बिजली, वॉशरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब्स में सहूलियात की फराहमी के लिए 26 करोड़ 60 लाख, इमारतों की मुरम्मत व बहाली के लिए 1 अरब 50 करोड़, एलिमेंट्री स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 9 करोड़ 60 लाख, इजाफी क्लासरूम्स के लिए 7 करोड़ 50 लाख के फंड जारी किए गए हैं। सगिया रोड, बाबू साबू और बरकी रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। LDA ने नई माली साल में शामिल तीनों सड़कों की तामीर के मंसूबों का PC1 तैयार कर लिया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ से जायद तखमीना लागत की मंजूरी ली जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तीनों नए मंसूबों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी, जिसका बाकायदा PC1 तैयार कर लिया गया है, जबकि नेस्पाक की जानिब से डिजाइन भी तैयार किया गया है। LDA के मज़कूरा मंसूबों की मंजूरी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से ली जाएगी। सगिया रोड की असर नौ तामीर और बहाली पर 75 करोड़ 42 लाख की लागत आएगी। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू ता शरकपुर रोड तक सड़क मुकम्मल बहाल की जाएगी। LSC से BRB तक बरकी रोड की बहाली और 2 रोया मंसूबे पर 40 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। बाबू साबू इंटरचेंज की बहाली और अतराफ की सड़कों की बहाली पर 24 करोड़ 47 लाख लागत आएगी। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन ने DG LDA की हिदायत पर PC1 तैयार करवाए। पंजाब हुकूमत शहर में 50 से जायद पार्किंग स्टैंड पर प्राइवेट ठेकेदारों का गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने में नाकाम है। निजी ठेकेदार पार्किंग स्टैंड पर गैर कानूनी कब्जा करके शहरियों को लूटने लगे हैं।
पार्किंग कंपनी की जानिब से तैयार की गई फहरिस्त के मुताबिक SSP ऑफिस, सेंट्रल मॉडल स्कूल, ऐवान इकबाल, मॉडल टाउन, कचहरी के बाहर पार्किंग स्टैंड प्राइवेट कब्जे में है। सदर कचहरी, एक्साइज ऑफिस, सेशन कोर्ट, बाबा ग्राउंड, बैंकिंग कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, जिला कचहरी और कमिश्नर ऑफिस पार्किंग स्टैंड पर माफिया ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक चौक, यतीम खाना, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, दाता दरबार, लोहारी, मेडिकल मार्केट, रेलवे स्टेशन, बादामी बाग, सब्जी मंडी पर भी निजी ठेकेदारों का कब्जा है। जनरल बस स्टैंड, सर्विसेज अस्पताल, मेो अस्पताल, जिनाह अस्पताल, अजायब घर, चिड़ियाघर, गुलाब देवी अस्पताल, शेख जैद अस्पताल, शालीमार, जिनाह अस्पताल और मियां मुंशी अस्पताल समेत दीगर मकामात पर भी प्राइवेट माफिया काबिज हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी हुकाम के मुताबिक पार्किंग स्टैंड पर गैर कानूनी कब्जा वागुजार कराने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पर मेडिकल के तलबा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान ठन गई। तलबा ने शेख जैद अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। इम्तिहान लेने की सूरत में सेंटर्स को ताले लगाने की धमकी दे दी। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ मेडिकल के तुलबा ने शेख जायद अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। तुलबा का कहना था कि वो NLE के गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत डॉक्टर्स को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो उनके लिए मजीद मसाइल न खड़े करे। हम इसे बेमकसद इम्तहान समझते हैं। उसकी वजह यह है कि हम 5 साल अपने प्रोफेशनल इम्तहानात पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद अपनी काबिलियत मनवा चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे कि इस इम्तहान का मकसद आपकी काबिलियत जानना है तो ये आपकी नीयत है, आपकी वो मकसद ही गलत है। मैं बताता हूँ आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि आपके पास डॉक्टरों को देने के लिए नौकरियाँ नहीं है। आपने पिछले 20 साल में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने अपना मेडिकल का निज़ाम ठीक नहीं किया। उस सब का मलबा आप इंतजामिया पर डालने के बजाय हम तलबा पर डाल रहे हैं। आपका जोर हम पर चल रहा है। मेडिकल के तुलबा ने बावर कराया कि हुकूमत नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम लेने पर बाजिद रही तो वो सेंटर्स को ताले लगा देंगे। अगर हम पे ये जबरन ये टेस्ट मुसल्लत किया गया तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम ये टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे और हम उन सेंटर्स को जाके ताले लगाएंगे और वहाँ पे भी अपना धरना देंगे। तुलबा के एहतजाज के बायस कैंपस रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम ने मेडिकल के तुलबा और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दरमियान खलीज हायल कर दी है। मसाइल मजीद गंभीर होने से पहले मामले का काबिल कबूल हल निकालने की जरूरत है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अजमत अवान, लाहौर। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात दावों तक महदूद। शहर में ख़वातीन से ज़्यादती, तशद्दुद, तेज़ाब गर्दी जैसे वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत वाक़यात में 15% इजाफे ने पुलिस की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। लाहौर समेत सूबा भर में पुलिस खवातीन की जानो माल और इज्जत व असमत को महफूज बनाने में बुरी तरह नाकाम है। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2260 जबकि रवां साल 2555 वाक़यात थानों में रिपोर्ट हुए। रवां साल के पहले 5 माह में खवातीन के अगवा बराए तावान के 3 जबकि गुज़िश्ता साल 1 मुकदमा दर्ज हुआ। तेज़ाब गर्दी के रवां साल 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए जबकि कत्ल के 283 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। रवां साल खवातीन के इक़दाम कत्ल के 95 जबकि गुज़िश्ता बर सिर्फ 1 वाक़या रिपोर्ट हुआ। गैंग रेप के 34 वाक़यात रवां साल थानों में रिपोर्ट हुए। रवां साल खवातीन से ज्यादती की कोशिश के 2126 जबकि गुज़िश्ता साल 1942 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। आला अफसरान के दावों के बावजूद अदाद शुमार ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया। दरख्वास्त गुजार ने बैरून मुल्क की आमदन गोशवारों में डिक्लेयर की है। जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा की जमानत पर रिहाई का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 18 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया जिसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज्यादा असासों के इल्जामात तफ्तीश तलब हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया गया। एमको कंपनी का नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था मगर तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदों को शामिल तफ्तीश नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। नैब तफ्तीशी ने ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 के बैरून मुल्क रकम की एम्बेसी से तस्दीक नहीं करवाई। PTI के रहनुमा उस्मान डार की नैब को दी गई दरखास्त को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। मदरसा तालिब इल्म ज़्यादती केस में मुफ्ती अजीजुर रहमान के 3 बेटों की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आ चुका है। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है।
عدالت نے 50-50 ہزار کے مچلکوں کے عوض مفتی عزیز الرحمان کے بیٹوں کی عبوری ضمانت کنفرم کی۔ ملزمان لطیف الرحمان، وسیم الرحمان اور وسیع الرحمان نے ضمانتوں کے لیے رجوع کیا تھا۔ ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ فریقین کے وکلاء نے کیس پر اپنے دلائل دیے۔ کیس پر کارروائی مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر 2 بجے کے بعد ضمانت منظور ہونے سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کی جانب سے سخاوت علی ڈیال ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن نعمان محمد نعیم نے ملزمان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزمان شامل تفتیش ہوئے اور تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ ملزمان پر بدفعلی کے کیس کے مدعی اور متاثرہ صابر شاہ کو ڈرانے دھمکانے کا الزام تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کا کیس، لڑکے اور لڑکی کے لواحقین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ پولیس نے لڑکی کو حفاظتی تحویل میں لے کر مشترک لواحقین سے بچایا۔ پسند کی بھائیوں نے بھی، بہنوں نے بھی، اس لڑکی نے بھی کیوں کیا تو مان ہی لیے، اس کو مارنے کی دھمکیاں دی، سنگین قسم کی کیا بچوں کو مار دیں گے۔ سمیہ نامی لڑکی نے گلفام حیدر سے پسند کی شادی کی اور عدالت نے لڑکی کے بیان پر اسے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بات لڑکی کے لواحقین کو ایک آنکھ نہ بھائی اور احاطہ عدالت میں لڑکی اور اس کے سسرالی رشتہ داروں سے الجھ پڑے۔ لڑکی کے لواحقین نے الزام لگایا کہ ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا اور لڑکی کو حفاظتی تحویل میں لے کر عدالت سے باہر منتقل کیا۔ چیف جسٹس سیکریٹریٹ میں 11 ملازمین کی تعیناتی کی منظوری، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تعینات ہونے والوں میں 6 افسر بھی شامل ہیں۔ تبسم رزاق نے ایڈیشنل رجسٹرار کورٹ 2 چیف جسٹس کا چارج سنبھال لیا۔ چیف جسٹس سیکریٹریٹ ہائی کورٹ میں 6 افسران اور 11 ملازمین کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے گریڈ 20 کے آفیسر تبسم رزاق نے ایڈیشنل رجسٹرار کورٹ 2 چیف جسٹس کے عہدے کا چارج لے لیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کورٹ تبسم رزاق کورٹ نمبر 1 میں چیف جسٹس کی عدالت میں فرائض سر انجام دیں گے۔ چیف جسٹس سیکریٹریٹ میں کورٹ اٹینڈنٹ ساجد میر سمیت 11 ملازمین کی تعیناتی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کورٹ اٹینڈنٹ ساجد میر سمیت دیگر ملازمین چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت میں ڈیوٹی کریں گے۔ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد ایڈیشنل HR میاں اشفاق نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چیف جسٹس سیکریٹریٹ میں دیگر تعینات ہونے والے ملازمین میں ساجد حسین، محمد نعیم باجوہ سمیت دیگر شامل ہیں۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گورنر پنجاب نے اطہر ایسوسی ایٹس کے CEO میاں اطہر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور کنسٹرکشن کے شعبے کے حوالے سے حکومتی اقدامات بارے تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب نے میاں اطہر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ناصر سلمان، حبیب سرور، خرم راجپوت اور آغا شاہد بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران کنسٹرکشن کے شعبے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں اطہر نے اس موقع پر کنسٹرکشن کے شعبے میں حکومت کی جانب سے دی جانے والی مراعات کو سراہتے ہوئے موجودہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کی۔ حمزہ شہباز سے برطانوی ہائی کمیشن کے پولیٹیکل کاؤنسلر لونا تھامس کی ماڈل ٹاؤن میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز سے ماڈل ٹاؤن میں پولیٹیکل کاؤنسلر برطانوی ہائی کمیشن لونا تھامس نے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز میں ویکسینیشن کی عدم دستیابی، پاکستان میں ڈوبتی ہوئی معیشت اور بدنظمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کیتھولک چرچ ریگل چوک کا دورہ کہتی ہے کہ حکومت ملک میں بھائی چارے، اتفاق، اتحاد، یگانگت کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کیتھولک چرچ کے دورے پر چرچ انتظامیہ اور سیکرڈ ہارٹ اسکول کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ آج بشپ سیباسٹین شاہ سمیت دوسرے رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود PTI کے منشور کا حصہ ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی ترک دستاویزی پروگرام کی ٹیم سے ملاقات۔ خوبصورت لاہور پر دستاویزی پروگرام پر ترک ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس پروگرام سے دونوں ممالک کے مابین مزید محبتوں کو فروغ ملے گا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے ترک دستاویزی پروگرام کی ٹیم نے ملاقات کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پاکستانی ترکی اور ترک عوام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور برادرانہ رشتہ ہے۔ لاہور کی تاریخ، ثقافت اور مثبت تشخص پر دستاویزی پروگرام قابل تعریف ہے۔ ڈینگی سرویلنس اور غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف ضلع انتظامیہ کی مہم جاری ہے۔ ڈی سی نے ڈینگی سرویلنس کے لیے سانتا کے علاقے میں ہوٹلز، گھروں اور ٹائر شاپس کی انسپیکشن کی۔
2 LPG शॉप्स सरबोमोहर करवा दी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने डेंगू सर्विलेंस और गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के खिलाफ जारी मुहिम के तहत संत नगर और सांदा के इलाके का भी दौरा किया। डेली बेसिस पे हम बाहर निकल रहे हैं इसके अंदर, और हमारी तमाम टीम्स, हमारा HR भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि डेंगू के सीज़न में लार्वा को हम मैक्सिमम बरामद कर सकें और उसके जो उसको तल्फ करना का तरीक़ाकार होता है वो कर सकें। जहाँ तक LPG का मामला है, सेंसिटिव इशू है, ऑलरेडी आपको पता है 1-2 वाक़यात हो चुके हैं। इस पर हमने ओगरा से मीटिंग की है, ओगरा ने अपना फोकल पर्सन नामजद कर दिया इसके अंदर। हमने उनसे कवानीन में कुछ तरमीम को कहा है। नैब लाहौर के इश्तराक से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, चेयरमैन हायर एजुकेशन पंजाब और डायरेक्टर ज़ैनब लाहौर ने शिरकत की। मुस्तकबिल के मसीहाओं को बदउनवान अनासिर से खबरदार रहने और जिम्मेदारियों को नेक नियति के साथ अदा करने पर जोर दिया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी और नैब लाहौर के इश्तराक से आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि जानबूझकर फ्राइज में कोताही भी करप्शन के जुमरे में आती है। कोरोना वबा के दौरान हेल्थ वर्कर्स का किरदार सफ़े अव्वल के सिपाहियों का रहा। उन्होंने इदारे की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर रोशनी डाली। पॉलिसी मैनुअल जिसमें तमाम पॉलिसीज यूनिवर्सिटी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, किताब की फॉर्म में first time we have published the history book of King Edward Medical University, and I presented to the Honorable President of Pakistan, the Chief Minister, the Governor, और एक और जब हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं they need counseling, so we established a counseling section। डायरेक्टर्स नैब लाहौर सैयद मोहम्मद हुसनैन और मोहम्मद एहतराम डार ने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम इदारों की जड़ें खोखली कर देता है। इदारों में सेमिनार्स कराने का मकसद आगाही देना है ताकि अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर से खबरदार रहें। You have to also see that what are the other elements of knowledge and experience that you would like to attain, and particularly the kind of environment you get in a best institution in the country. Certainly you will have the kind of pride and the privilege. सेमिनार और वॉक में चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर फजल अहमद खालिद, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर इजाज हुसैन, रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली, डिप्टी डायरेक्टर बिनिश नुमान, असिस्टेंट डायरेक्टर मनजा तस्नीम, शाकिर अली और तलबा तालिबात ने भी कसी तादाद में शिरकत की। एंटी करप्शन और करैक्टर बिल्डिंग से मुतल्लिक आगाही वॉक और सेमिनार के बाद मुकर्रीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेस जारी हैं। DG एंटी करप्शन नफीस गौहर और DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जोड़ी ने शानदार खेल पेश किया। DC लाहौर कहते हैं मौजूदा हालात में फिटनेस बरकरार रखने के लिए किसी न किसी गेम में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। रियाज हुसैन लिविक मेमोरियल टूर्नामेंट के ग्रुप मैचेस जारी हैं। निशर पार्क जिम्नेजियम में खेले गए मैचेस में DG एंटी करप्शन नफीस गौहर और DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जोड़ी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। DG और DC की जोड़ी ने PTI के रहनुमा मियां उस्मान अकरम और साबिक चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद की जोड़ी का सख्त मुकाबला किया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ताइक्वांडो समर कैंप में ट्रेनिंग का आगाज हो चुका है। कैंप में शरीक खिलाड़ी कहते हैं समर कैंप्स मुस्तकबिल के स्टार्स तलाश करने के लिए अहमियत के हामिल हैं। स्विमिंग पूल में मस्ती करते ये बच्चे खेल ही खेल में प्रोफेशनल स्विमिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम 6 साल से 18 साल तक बच्चों के लिए 2 माह का समर कैंप शुरू किया गया है। माहिर कोचेस ने बच्चों को स्विमिंग की बुनियादी टेक्निक से आगाह किया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स और सीनियर स्विमिंग कोच हफीज भट्टी का कहना था कि ये कैंप बच्चों की इब्तदाई तरबियत के लिए नर्सरी का किरदार अदा करेगा। 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक हम इसको ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। उसके बाद फिर उनके लिए एक बिगिनर्स का ही एक कंपटीशन रखेंगे। फिर उसके बाद 1 अगस्त से लेके ऑनवर्ड 30 अगस्त तक ये कैंप चलेगा। इस तरह 2 महीने का कैंप है। बच्चों की माओं का कहना था कि कोरोना के मुश्किल हालात के बाद बच्चों को एक अरसे बाद सेहतमंद तफरीह के मौके मुयसर आए हैं। जैसे अब ये कोरोना के केसेस कम हुए हैं और ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि अपने बच्चों को बाहर लेकर आए हैं। आई थिंक ये समर कैंप एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि कोविड के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इंडोर्स रह रहे थे और उनकी पूरी जो एक्टिविटी थी वो सब ख़त्म हो चुकी हुई थी और सारा स्क्रीन टाइम और इस तरह की चीज़ों पे उनका वक्त ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। मेरा ख्याल है बहुत इसलिए अच्छी एक्टिविटी है कि एक तो इसमें आपको गर्मियों में कोई पसीना नहीं आ रहा, आपको कोई चोट नहीं लग रही। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। नन्हे स्विमर्स ने समर कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। आई लाइक कमिंग स्विमिंग क्योंकि कोविड में कुछ करने के लिए भी नहीं था।
اور سمر میں ایکٹیویٹی بھی مجھے یہی پسند ہے. یہ جو کیمپ لگا ہے یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا اور زبردست انیشیٹو ہے، کیونکہ میرے خیال میں جو سوئمنگ ہے وہ نہ صرف صحت کے لیے ہے بلکہ زندگی میں کا بھی ایک بہت اچھا حصہ ہے. 6 سال سے کم عمر کے بچے ٹیوب کی مدد سے پول میں اٹکیلیاں کرتے نظر آئے. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام شروع ہونے والا یہ سوئمنگ کیمپ اس بات کا عکاس ہے کہ پاکستان میں تیراکی کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، ضرورت صرف اس ٹیلنٹ کو صحیح راہ دکھانے کی ہے. کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.